आखिर 7 चिरंजीवी कौन से हैं? भगवान कल की अवतार के समय ये भगवान को कब और कहां मिलेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल की अवतार से कब और कहां मिलेंगे। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराण और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि के अवतार के रूप में कलयुग के अंत में होगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 चिरंजीवी जी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन चिरंजीवियों के बारे में। ये 7 चिरंजीवी हैं। 1 हनुमान, 2 परशुराम, 3 राजा बलि, 4 विभीषण, 5 अश्वत्थामा, 6 वेद व्यास, 7 कृपाचार्य। दिव्य महापुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था और भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई स्थानों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प प्राप्त करने के लिए गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तब उनके दर्शन हनुमान जी से हुए थे। यह भी कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंग बली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप काल की सीमा बढ़ेगी तब भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। चिरंजीवी परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की सूची में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनके चिरंजीवी होने के प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं। बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज इस युग में भी वह इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिरंजीवी राजा बलि। अगले चिरंजीवी राजा बलि हैं। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के अवतरण थे। उन्होंने अपनी सेना से तीनों लायकों को जीत लिया। इसके साथ ही इन्हें बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ ना कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें भी दे रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने केवल 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा था कि तुम अपने छोटे छोटे कदमों से कितनी जमीन नाप लोगे और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा था कि तुम 3 पग जमीन कहीं से भी नाप कर ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग देवलोक में तथा दूसरा पग पृथ्वी और पाताल लोक में धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सर समर्पित कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक में बसा दिया, जहां वो अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिरंजीवी विभीषण। चौथे चिरंजीवी रावण के छोटे भाई विभीषण जी हैं। को प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे।
जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब भी विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे। इसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से खदेड़ दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग अर्थात कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव की विभीषण से मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि उस युग में भी उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रभु के अवतार कल्कि को प्राप्त करना है। चिरंजीवी अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों अनुसार जब अश्वत्थामा ने युद्ध के पश्चात सोते हुए पांडवों के पुत्रों का हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में चिरंजीवी अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा। चिरंजीवी महर्षि व्यास। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं। महर्षि व्यास को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिखा था। महर्षि वेदव्यास के बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस युग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिरंजीवी कृपाचार्य। कृपाचार्य कलयुग के चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य को संस्कृत ग्रंथों में चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में होती है। कहा जाता है कि वे बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनके कार्मिक आधार पर चिरंजीवी निवास का अलंकरण मिला हुआ था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। ये थी जानकारी कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहां मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता की।